हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है और इनकी पूजा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। ये वृषभ बैल पर सवार रहती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जो इनकी महिमा को और भी बढ़ाता है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार मां शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी और बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान देखकर माता सती अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने अपने पिता दक्ष को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने शिवजी के प्रति अनादर ही दिखाया। अंततः माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। इसके बाद माता सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और शैलपुत्री कहलाईं। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यही कारण है कि मां शैलपुत्री को वैवाहिक सुख और सौभाग्य की देवी भी माना जाता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक था, लेकिन अत्यंत निर्धन था। उसकी एक कन्या थी, जो बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। ब्राह्मण को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर सके। एक दिन ब्राह्मण ने मां शैलपुत्री की पूजा करने का संकल्प लिया। उसने नवरात्रि के पहले दिन से मां का व्रत रखना शुरू किया और पूरे मन से उनकी आराधना करने लगा। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, साफ वस्त्र पहनता और मां के सामने दीप जलाकर भक्ति भाव से प्रार्थना करता। दिन बीतते गए और ब्राह्मण की श्रद्धा और भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन मां शैलपुत्री उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सपने में प्रकट हुई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। कुछ ही दिनों बाद उस नगर में एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार आया। उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री को देखा और उसके गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और मां शैलपुत्री का धन्यवाद किया। उसकी पुत्री का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कृपा से ब्राह्मण के जीवन में सुख और समृद्धि आई। इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि भी अत्यंत सरल और फलदायी है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और वहां मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें और उसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखें। इसके बाद मां शैलपुत्री को गंगाजल से स्नान कराएं, उन्हें फूल, अक्षत, सिंदूर और धूप दीप अर्पित करें। उन्हें सफेद वस्त्र और सफेद फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद मां के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्र्ये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद मां की आरती करें और प्रसाद में दूध या उससे बनी मिठाई अर्पित करें। मां शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही भक्तों को संयम और नियम का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए और अधिक से अधिक समय मां की भक्ति में लगाना चाहिए। कथा का सार यही है कि मां शैलपुत्री अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इनकी पूजा करता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जय माता दी।